हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स थिएटर। एंड जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में हमने आईपीओ डिस्कस कराया था जो था जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड जिसका भी जीएमपी अराउंड 40 to 45 के परसेंटेज के रेंज में चल रहा है, अराउंड 180 to 100 रुपीज। तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, ऑलमोस्ट 60 टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ है, 64 65 टाइम्स। तो और वो अभी लिस्ट होने वाला है, लाइक अलॉटमेंट उसके मिलेंगे 28 को, एंड आई थिंक उसकी लिस्टिंग थी 29 या 30 को थी, राइट। तो आज हम एक और आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है। एंड ये सेम चित्तौड़गढ़ की साइड पे ही है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एनालिसिस करी थी। तो सिमिलरली हम लोग शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ जो आ रहा है, ये इसके बारे में आज एनालिसिस करेंगे। ये एक आईपीओ है जो कि थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, जिसमें एंड वन मोर थिंग, ये जो वीडियो है इट इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। ठीक है, आई डू नॉट रिकमेंड एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। तो आप लोग खुद भी अपना रिव्यू लीजिए एंड एनालिसिस करिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने का या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो द नेम ऑफ द कंपनी इज शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। आप सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है एंड कब फॉर्म होती है, राइट। तो ये है, जो कंपनी फॉर्म हुई थी ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2003 में। एंड जो कंपनी का बिजनेस है ये लाइक गोल्ड जो ज्वेलरीज होती हैं, राइट, उनको मैन्युफैक्चर करती है। एंड कौन सा कैरेट, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेट होते हैं गोल्ड में भी, लाइक 18 20 22 24। तो ये 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जो है उसकी प्रोडक्शन करती है। एंड जो इनके पास टाइप्स ऑफ ज्वेलरीज हैं वो है बैंगल्स, रिंग्स, नेकलेसेस एंड सेट्स। तो इनकी इन हाउस प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो है 13,448 स्क्वायर फीट में अप्रोक्स, अंधेरी ईस्ट मुंबई में है। एंड इनकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अराउंड 2700 kg। ठीक है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और प्लस इनके पास टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन टेक्नोलॉजी है, राइट। क्रिएट्स ओवर 400 जैम स्टोन्स विच इज अ डिजाइन मंथली। ठीक है। एंड जो कंपनी हैज एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद सेवरल ज्वेलरी बिजनेसेस। इनके जो कॉर्पोरेट आपके लिए जो क्लाइंट्स हैं वो है ललिता ज्वेलरी, अलुकास एंटरप्राइजेस, श्री कल्पतरु ज्वेलरी एंड अदर्स। ठीक है, तो जो कंपनी थी 2003 में फॉर्म हुई एंड एक्सपैंड है ऑलमोस्ट 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में एज बाई 31 मई 2025 में। ठीक है। एंड अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, नेकलेस, रिंग्स एंड बैंगल्स हैं इनके पास। जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो अराउंड 222 हैं। ठीक है। एंड अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर डायरेक्टली, क्योंकि फाइनेंशियल इज वन थिंग जो कि आप हमेशा देखो किसी भी कंपनी का बिफोर इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तभी उसमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा है, rather देन कि लॉस मेकिंग कंपनी में। तो रेयर रेयर केसेस होते हैं जिसमें लॉस मेकिंग कंपनी आगे चल के हो जाती है प्रॉफिटेबल। बट अगर आपको स्टार्ट किसी करना को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के स्टार्ट कर रहा है तो फिर वो हमेशा प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी में, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करे तो बेटर, rather देन डूइंग इन सम लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, तो अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। तो ये 2023 2024 2025 का डेटा इन्होंने गिवन है, जो आईएनआर करोड़ में होगा। ठीक है, सारी वैल्यू जो है आईएनआर आईएनआर करोड़ में हो। तो इनके पास 2023 में जो एसेट्स थे वो अराउंड 256 करोड़ के थे, जो कि 2025 में हो गए ऑलमोस्ट 420 करोड़ के। ठीक है। रेवेन्यू जो इन्होंने कहा था 2023 में वो था अराउंड 682 करोड़, जो कि अब 2025 में हो गया ऑलमोस्ट 1112 करोड़, जो कि एक ऑलमोस्ट डबल सा फिगर है, जो कि अच्छी बात है, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे इन्होंने 2023 में जो करा था वो अराउंड 20 करोड़ का था। एंड जो 2025 में था अराउंड 56 करोड़ का हो गया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया, 2.5 टाइम्स तो सीधे सीधे है ही, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कह सकते हैं इसे। इबिट्टा था इनका 2023 में 45.57, एंड 2025 में था ऑलमोस्ट 98 करोड़, जो कि अच्छा है, डबल से भी ज्यादा। नेटवर्थ इनकी थी अराउंड 2023 में 70 करोड़, जो कि अब हो गई 2025 में 152 करोड़। ठीक है। ये इनकी थोड़ी बोरोइंग्स है, 165 में थी 2023 में, 2025 में हो गई 233 करोड़।
तो फाइनेंशियल्स तो अच्छे लग रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पैट इनका इंक्रीज हो रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस, जो कि दुगना दुगने से भी ज्यादा हो गया है विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल्स अच्छे, नो डाउट। अब हम इसके और कुछ की पैरामीटर रेशियोज देखते हैं, राइट। तो जो इसका टोटल मार्केट कैप है अभी शांति गोल्ड का, शांति गोल्ड इंटरनेशनल का, वो है 14,314 करोड़, ऑलमोस्ट 35 करोड़ के आसपास है। ठीक है, जिसका आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो है अराउंड 26, डेट टू इक्विटी 1.6, जो कि ठीक है। एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ है कि 45%, और पैट मार्जिन है 5% के अराउंड, बिट्टा मार्जिन है 9% के अराउंड। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.05, जो कि ठीक है। फाइनेंशियल्स तो अभी तक ठीक लग रहे हैं, ऐसा कोई इसमें मेजर कॉशियस वाला नहीं है, लेकिन अच्छे ही हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो। अब ईपीएस जो प्री आईपीओ था वो है 10.34, एंड पोस्ट आईपीओ हो गया 7.75। पी जो है इसका 19.24, तो 25.69 पोस्ट आईपीओ हो जाएगा, जो कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज अपना आईपीओ ला रही है ये, क्योंकि जो जो उससे पैसा मिलेगा वो कहाँ यूज करेगी, उससे कैसे बन, कि ये प्रमोटर के पास जाएगा या फिर जो अपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज करेगी, क्या करेगी। तो इन्होंने जो मेंशन करा है, सबसे पहले जो इनके 46 करोड़ हैं ऑलमोस्ट, वो इनके फंड करेंगे अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट टुवर्ड सेटिंग अप ऑफ द प्रपोज जयपुर फैसिलिटी। तो जयपुर में कोई फैसिलिटी लगा रहे हैं, उसमें ये 46 करोड़ अपने इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कि ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपनी फैसिलिटी, जो कि एक प्लस पॉइंट है, राइट, थम्स अप फॉर दिस। सेकंड जो है 2,000 करोड़ ऑलमोस्ट फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में लगाएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी के जो वर्किंग कैपिटल है उसमें। एंड 17 करोड़ ये अपने रीपेमेंट और जो कि इनके बोरोइंग्स हैं उनको रीपेमेंट करने में लगाएंगे। तो ये तीनों चीजें ही कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोई भी पैसा इसमें प्रमोटर से पास डायरेक्टली नहीं जा रहा है। तो ये चीजों, तीनों पॉइंट अच्छे हैं। ठीक है, अब अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग डेट्स कब हैं और कब आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है फ्रॉम 25 जुलाई, और ये रहेगी 29 जुलाई तक। ठीक है, फेस फेस वैल्यू जो रहेगी इस आईपीओ का, जो लिस्ट होने वाला है शेयर, ये ₹10 पर शेयर के हिसाब से होगा, एंड जो प्राइस बैंड है वो है 189 से 199 रुपीज पर शेयर। और लॉट साइज जो होगा वो होगा 75 शेयर्स का ईच, एक लॉट में 75 शेयर्स होंगे। अब जो टेंटेटिव अलॉटमेंट है वो 30 जुलाई है। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स जो होगा, जो कि ब्लॉक होता है आपके अकाउंट से, वो 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्रेडिट होंगे शेयर्स वो होंगे 31 जुलाई को जिनको मिलेगा। एंड जो लिस्टिंग डेट है वो है 1 अगस्त। ठीक है, ये सब हमारा हो गया बेसिकली। तो अब हम आते हैं अपने देखते हैं कि इसमें जो टोटल जो आईपीओ आ रहा है कितने का आ रहा है। ये आ रहा है 360 करोड़ रुपीज का है। ठीक है, जो कि मैंने आपको उसमें बताया है कि कैसे कैसे बाइफर्केशन हो रहा है। ऑलमोस्ट 46 करोड़ से अपने जयपुर फैसिलिटी में दे रहे हैं, 200 करोड़ से अपने जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उसको पूरा करने में, और 17 करोड़ ही इसमें दे रहे हैं। एंड बाकी जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं उसमें यूज है। तो अगर हम इसका जीएमपी प्राइस देखते हैं, डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका भी रिसेंट जीएमपी कितना चल रहा है। तो हमने जीएमपी पे क्लिक करा तो शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ लास्ट जीएमपी इज ₹37, जो कि अपडेट हुआ है 26 जुलाई 12:30 PM पे। ठीक है, तो और जो इसका लिस्टिंग गेन अभी शो कर रहा है ना 18.59%, राइट, अप फ्रॉम 199, जो है इसका अपर अपर प्राइस है, अपर बैंक का प्राइस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी देखें इसमें, तो अगर एक लॉट आपको मिलता है तो जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो अराउंड 2775 एक लॉट पे है। ठीक है, एंड अभी इसके 2-3 दिन बचे हैं, देखते हैं इसका जीएमपी आगे आने वाले टाइम में किस तरह का। एंड नाउ फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि लाइक ऑब्वियस सी बात है कि जो भी थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं उन वो एक बार अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी अप्लाई करा है, एंड फिंगर्स क्रॉस, देखते हैं ये अगर मिलता है या नहीं। बट हाँ, जिसको भी अगर थोड़ा सा भी रिस्क टेकिंग है, फिर 15-20% का अपना उसको प्रॉफिट चाहिए, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कीप फॉलोइंग इन्वेस्टर्स थिएटर। थैंक यू।